सबसे पहले रुक करते हैं रफ्तार के साथ 50 बड़ी खबरों का। बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा आज राजस्थान के बेड़ेश्वर धाम से होगी रवाना। गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा आज चित्रकूट से होगी शुरू। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जेपी नड्डा के साथ में रहेंगे मौजूद। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा भी कार्यक्रम में होने जा रहे हैं शामिल। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने बनाई समिति। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह समेत 8 नाम है शामिल। विधि विभाग के सचिव नितिन चंद्र होंगे समिति के सचिव। अर्जुन राम मेघवाल समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य। कमेटी में गुलाम नबी आजाद का भी नाम। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे नाम नहीं। नाराज अधीर रंजन चौधरी ने नाम लिया वापस। अमित शाह को लिखी चिट्ठी। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर बोला हमला। कहा खड़गे को समिति में शामिल न करना संसदीय लोकतंत्र का अपमान। एक देश एक चुनाव पर सम्राट का नीतीश को ललकार। हिम्मत है तो बिहार में चुनाव की करे घोषणा। पीएम मोदी के पास में जनता की ताकत। नीतीश केवल सरकार बचाने की बात करते हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 5 सितंबर को होंगे। विधानसभा सीटों पर वोटिंग। उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। संसद के विशेष सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल। लोकसभा राज्यसभा सचिवालय ने दी जानकारी। 18 सितंबर 2023 को शुरू होगा 17वीं लोकसभा का 13वां संसद सत्र। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और कोरोना से की, जिसका महज विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। उदयनिधि के विवादित टिप्पणी पर शिकायत। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पुलिस से की शिकायत। वकील विनीत जिंदल ने की पुलिस से शिकायत। उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट पर सियासत गर्मा रही है। अमित मालवीय ने उठाए सवाल। का उदयनिधि ने सनातन को खत्म करने की बात कही। डीएमके विपक्षी गठबंधन की प्रमुख सदस्य क्या मुंबई की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। उदयनिधि के स्टेटमेंट पर बरसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत सामने आने लगी है। सनातन शाश्वत है। इन टिप्पणियों के कुछ नहीं होने वाला। उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट पर शहजाद पूनेवाला का पलटवार। उद्धव ठाकरे से पूछा सवाल। कहा क्या उद्धव ठाकरे को यह बयान स्वीकार है। शाहनवाज हुसैन ने आईएनडीआई गठबंधन पर बोला हमला। उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट पर कहा कि विपक्ष उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट से सहमत है। इसका जवाब इंडिया गठबंधन को देना चाहिए। कांग्रेस ने उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट से किया किनारा। नाना पटोले ने कहा कि हम सर्वधर्म समभाव की भूमिका को साथ लेकर चलते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट से नाराज विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने कहा कि लोगों को औपनिवेशिक सोच से बाहर आना चाहिए। सनातन का मतलब शाश्वत से नहीं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा 2024 के चुनाव से पहले ही टूटेगा इंडिया गठबंधन। लोकसभा चुनाव में भी मिलेगी हार। सीएम नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का हमला। कहा हिंदू बच्चों को संस्कृति से दूर रखने की साजिश। नीतीश बिहार में शरिया कानून लाना चाहते हैं। पुणे में आरएसएस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 14 से 17 सितंबर तक होने जा रही है ये बैठक। बीजेपी समेत संघ के अनुयायी संगठन के प्रमुख रहेंगे मौजूद। घोसी विधानसभा उपचुनाव का रण अंतिम दौर में पहुंच गया। घोसी उपचुनाव में प्रचार का आज अंतिम दिन। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शुरू। सपा और बीजेपी आज झोंकेंगी अपनी पूरी ताकत। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज होगा रोड शो। सपा भी अपने प्रत्याशियों के प्रचार में झोंकेगी अपनी ताकत। 5 सितंबर को वोटिंग है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर आरोप। कहा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने चौकी इंचार्ज को धमकाया। अब बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बोला करारा हमला। कहा सपा के डीएनए में ही है अराजकता। सपा किसी भी समय हिंसा करा सकती है, चुनाव को प्रभावित कर सकती है सपा।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में कांग्रेस पार्टी 15 सितंबर तक कांग्रेस जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। सीलबंद लिफाफे में प्रत्याशियों का है नाम। असम सरकार बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए विधानसभा में पेश करेगी विधेयक, सीएम हेमंत ने दी जानकारी। बागेश्वर में सीएम धामी के रोड शो में उमड़े जनसैलाब, प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर वोट की अपील की गई। कहा, युवाओं के लिए सरकार काम कर रही है। G20 सम्मेलन से ठीक पहले इंडोनेशिया का दौरा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 सितंबर को जाएंगे इंडोनेशिया। जकार्ता में भारत और आसियान सम्मेलन और ईस्ट एशिया सम्मेलन में लेने जा रहे हैं हिस्सा। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश। 5 से 10 सितंबर तक बंद रहेगी वकीलों की वीकली मार्केट। दिल्ली में G20 समिट के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। चप्पे चप्पे पर कमांडो डॉग स्क्वाड तैनात किए गए हैं। नई दिल्ली में कई इलाकों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। G20 सम्मेलन में चीन के पीएम ली कीयांग आएंगे। चीन ने भारत सरकार को सारी जानकारियां दे दी हैं। G20 सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया। इसरो ने दी जानकारी। रोवर ने अपना काम किया पूरा। अब 22 सितंबर को इसके जागने की उम्मीद। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल पर ईडी का शिकंजा। मुंबई सेशन कोर्ट ने 7 दिनों की कस्टडी में भेजा। 11 सितंबर तक कस्टडी में रहेंगे नरेश गोयल। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास में हुआ बड़ा हादसा। प्रगति मैदान के पास में लोकल ट्रेन पटरी से उतरी। पलवल से नई दिल्ली की ओर जा रही थी ये लोकल ट्रेन। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा। 2 मंजिला इमारत का हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। ओडिशा के 6 जिलों में बिजली गिरी। बिजली गिरने की वजह से 10 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। मुंबई पुलिस का ड्रग तस्करों के खिलाफ में बड़ा अभियान। 5 करोड़ की ड्रग्स की गई बरामद। अलग अलग ठिकानों पर हुई कार्रवाई। जमुई में सरकारी टीचर की छेड़खानी के आरोप में पिटाई की गई। टीचर पर रसोइया की बेटी से छेड़खानी का है आरोप। लाठी डंडे से पीटा गया। नवादा में महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, खुदाई का विरोध किया तो की मारपीट।